नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडोनेशिया के कुछ फेमस जगहों और बिल्डिंग्स के बारे में। ये देश सिर्फ ब्यूटीफुल नजारों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ की कल्चर भी उतनी ही कलरफुल और जिंदा दिल है। इस वीडियो में हम आपको इंडोनेशिया के फेमस इमारतें, जगहें, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो तैयार हो जाइए इंडोनेशिया के सफर पर चलने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इंडोनेशिया की कुछ शानदार इमारतों की सैर पर। सबसे पहले इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना इस्तिकलाल मस्जिद। इसकी विशाल गुंबद और ऊंची मीनारें आपको हैरान कर देंगी। अब बात करते हैं इस्ताना मर्डेका की, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल घर है। इस ऐतिहासिक इमारत में डच कॉलोनियलिज्म की झलक मिलती है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया सिर्फ मस्जिदों और महलों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आपको बाली में सुंदर हिंदू मंदिर भी देखने को मिलेंगे। इन मंदिरों की नक्काशी और वास्तुकला आपको पुराने जमाने में ले जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं? अरे दोस्तों, इंडोनेशिया की ये इमारतें सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनी हैं। ये तो इतिहास और संस्कृति की अनमोल निशानी है। तो तैयार रहिए, अगले पड़ाव पर हम इंडोनेशिया के कुछ और इंटरेस्टिंग जगहों की सैर करेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इंडोनेशिया के कुछ ऐसे सुंदर जगहों पर जहां जाकर आप जिंदगी भर के लिए यादें समेट लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवताओं की धरती बाली की। यहां को सुनहरे रेतीले समुद्र किनारे, हरे भरे चावल के खेत और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये शहर अपनी ऊंची इमारतों, जिंदा दिल बाजारों और स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शांति और खूबसूरती पसंद है, तो योग्यकार्ता आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहां आप प्राचीन मंदिरों, कल्चरल प्रोग्राम्स और हस्तशिल्प बाजारों का आनंद ले सकते हैं। और हां, इंडोनेशिया में सिर्फ यही नहीं है। यहां आपको बहुत सारे ज्वालामुखी, झीलें और जंगल भी देखने को मिलेंगे, जो आपको कुदरत के करीब ले जाएंगे। तो देर किस बात की? अपना बैग पैक करो और निकल पड़ो इंडोनेशिया के इस अनफॉरगेटेबल सफर पर। दोस्तों, इंडोनेशिया सिर्फ खूबसूरत नजारों का ही घर नहीं है, बल्कि यहां ऐसे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो हमें बीते हुए कल की झलक दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोरोबुदुर मंदिर की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता और नक्काशी आपको दंग कर देगी। अब चलते हैं प्रम्बानन मंदिर, जो एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और अपनी ऊंची चोटी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया के मॉन्यूमेंट्स सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। यहां आपको राष्ट्रीय स्मारक भी देखने को मिलेगा, जो इंडोनेशिया की आजादी की कहानी बयां करता है। इन स्मारकों को देखकर आप इंडोनेशिया के ग्लोरियस इतिहास और कल्चरल विरासत को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगले पड़ाव पर हम इंडोनेशिया के मॉडर्न चेहरे से रूबरू होंगे। दोस्तों, अब तक हमने इंडोनेशिया के एंशिएंट और कल्चरल पहलुओं को देखा, लेकिन यह देश मॉडर्नाइजेशन के मामले में भी पीछे नहीं है। यहां आपको शानदार पुल, बिजी हवाई अड्डे और विशाल बंदरगाह देखने को मिलेंगे, जो इसकी तरक्की की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुराबाया में स्थित सुरामादु पुल की, जो इंडोनेशिया का सबसे लंबा पुल है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब चलते हैं सुकार्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और बिजी हवाई अड्डा है और देश को पूरी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया की तरक्की सिर्फ पुलों और हवाई अड्डों तक ही सीमित नहीं है। यहां आपको मॉडर्न बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे, जो व्यापार का केंद्र है। इन सभी चीजों को देखकर यह साफ होता है कि इंडोनेशिया विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, अगले पड़ाव पर हम इंडोनेशिया की करेंसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया की करेंसी रुपया के बारे में। हाँ,
वही रुपया जिसके बिना इंडोनेशिया में आपका गुजारा मुश्किल है। रुपया को आरपी से दिखाया जाता है और यह 100 सेन में बंटा होता है। यहाँ आपको अलग अलग वैल्यू के नोट और सिक्के देखने को मिलेंगे। नोटों पर इंडोनेशिया के महान नेताओं और सुंदर जगहों की पिक्चर्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह इंडोनेशिया की इकोनॉमिक कहानी बयां करती है। यह देश की कल्चर और इतिहास का भी एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब आप इंडोनेशिया जाएं, तो रुपया के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। दोस्तों, इंडोनेशिया में सिर्फ कुदरती खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी चीजें भी हैं जो कुदरत के साथ मिलकर रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया के विशाल बांधों की। सबसे पहले चलते हैं जावा द्वीप पर स्थित जातिलू बांध, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बांध है और बिजली बनाने और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जातिलू बांध सिर्फ एक बांध नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो हमें इंसानी दिमाग की ताकत का एहसास दिलाता है। इन बांधों को देखकर यह साफ होता है कि इंडोनेशिया कुदरत और प्रोग्रेस के बीच बैलेंस बनाने में कामयाब रहा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडोनेशिया की जीवनदायिनी नदियों की ओर। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और रहन सहन का भी एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं कापुआस नदी की, जो इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी है और बोर्नियो द्वीप की लाइफलाइन कहलाती है। अब चलते हैं सुमात्रा द्वीप की महाकाम नदी, जो अपनी खूबसूरती और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया की नदियां सिर्फ पानी का ही सोर्स नहीं है, ये तो बहुत से लोगों के लिए कमाई का जरिया भी। इन नदियों को देखकर यह साफ होता है कि कुदरत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इंडोनेशिया के कुछ ऐसे नजारों को देखने के लिए जो आपकी आंखों को शांति पहुंचा देंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया के मनमोहक झरनों की। सबसे पहले चलते हैं सुमात्रा द्वीप पर स्थित सिपिसो पिसो झरना, जो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं लोम्बोक द्वीप पर स्थित तियू केलेब झरना, जो अपने 3 लेवल्स और हरे भरे माहौल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया के झरने सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, यहां आप नहाने और कुदरत के करीब समय बिताने का भी आनंद ले सकते हैं। इन झरनों को देखकर यह साफ होता है कि कुदरत से बढ़िया कोई कलाकार नहीं है। आए हाय दोस्तों, अब तक हमने इंडोनेशिया के नजारों, संस्कृति और प्रोग्रेस के बारे में जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं bahasa इंडोनेशिया की, जो इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यह भाषा देश के अलग अलग द्वीपों और संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। bahasa इंडोनेशिया सीखना बहुत ही आसान है और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, इसलिए आपको यहाँ घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इंडोनेशिया जाएं, तो थोड़ी बहुत bahasa इंडोनेशिया जरूर सीख के जाना। दोस्तों, अब तक तो हमने इंडोनेशिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यहाँ की कल्चर बहुत ही कलरफुल और जिंदा दिल है और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। इंडोनेशिया अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के मसालों और स्वादों का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बहुत सारे त्योहार भी देखने को मिलेंगे जो इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे देश की तलाश में हैं जहां आपको सब कुछ देखने को मिले, तो इंडोनेशिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको इंडोनेशिया के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।